करीब 15 वर्षों से टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के असफल रहने के बाद सरकार एक बार फिर इनके विलय के लिए प्रयास कर रही है। इस बार दोनों कंपनियों के विलय पर सलाह देने के लिए सरकार ने कंसल्टेंट के तौर पर ऑडिट कंपनी डेलॉयट को नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियों के विलय पर डेलॉयट अपनी रिपोर्ट अगले 6 से 7 महीनों में सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद सरकार विचार करेगी। सर, क्या तैयारी है? सरकार किस तरह से विलय करेगी? गले में फंस गई हैं दोनों कंपनियां सरकार के। अगर आप बीएसएनएल और एमटीएनएल के पिछले 1 साल के घटनाक्रम को करीब से देखें, पिछले साल जुलाई में सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज दिया था बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, पर रिवाइवल की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। अब फिर नए सिरे से इस बात की कोशिश की जा रही है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय किया जाए। दुविधाएं वही हैं। पहली चीज़ तो ये कि विलय के बाद भी कंपनी के दोनों कंपनियों के घाटे तो रहेंगे ही, दोनों कंपनियाँ नुकसान में, तो विलय के बाद घाटा और बड़ा हो जाएगा। क्या इसे विनिवेश करने के लिए लोग मिलेंगे, जबकि टेलीकॉम का बाजार इतना आगे बढ़ चुका है? बीएसएनएल और एमटीएनएल सबसे पिछड़ी हुई कंपनियां हैं। फिर वही दुविधा जो हमेशा सरकारों के बीच रहती है कि इसकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, क्योंकि बीएसएनएल बॉर्डर वाले एरियाज़ में और रणनीतिक रूप से उन इलाकों में सेवाएं देती है, और एमटीएनएल दिल्ली में और भी कई ऐसी सेवाएं देती है जो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हैं। पर डेलॉयट से फिर कहा गया है कि इसको का रिव्यू किया जाए। चुनौती ये है शुभम कि मर्जर के बाद भी इस कंपनी का होगा क्या? विलय के बाद इसका विनिवेश कैसे किया जाएगा? इसे डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें निवेश करने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? लेकिन फिलहाल पिछले 2 साल से लगातार कोशिशों के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल की समस्याओं का, उनके घाटे का समाधान होता नहीं दिख रहा है।